Hello students, welcome back again and today I am going to explain you two questions related to circle. आज मैं आप लोगों को सर्कल से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही आसानी से, दैट मीन्स कि एक क्वेश्चन को एक तरह से नहीं, आपको कई तरीके से बनाना आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप सॉल्व करते हैं और अगर जिस रूल से आप सॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है जिस मेथड से आप सॉल्व कर रहे हैं और आपके ध्यान में वो मेथड ना रहे, तो आप क्या उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे या फिर सॉल्व करेंगे। तो आज मैं उन्हीं ट्रिक के साथ, दैट मीन्स कि उसी मेथड के साथ, फिर ध्यान सुनिए, यानी एक क्वेश्चन को एक तरीके से नहीं बल्कि 2 से 3 तरीके से सोचेंगे ताकि आपके लिए सर्कल बहुत ही आसान हो जाए और आसानी से आप इस तरह की क्वेश्चन। मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। आप देख रहे हैं कि आपके पास एक सर्कल है, ओके, और इसमें बताया जा रहा है कि ये आपका क्या है, इस सर्कल का सेंटर है ओ। आपसे पूछा जा रहा है कि ओ सी ए क्या होगा। ठीक है, ओ सी ए यानी ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। साथ ही साथ आपसे ओ ए सी भी पूछा जा रहा है, ओ ए सी यानी ये भी एंगल पूछा जा रहा है। आपसे 2 एंगल्स पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप जब सर्कल देख रहे हैं तो आपके ध्यान में ये रहना चाहिए कि जब ये सेंटर है तो सेंटर से सरकमफ्रेंस है ना, जब भी सर्कल होता है तो सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस चाहे कहीं से भी हो, क्या होता है, वो इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि वो रेडियस होता है। ओके, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जब सेंटर से सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है तो ये आपका रेडियस है ना, ओ सी भी रेडियस है और ओ ए भी रेडियस है। ओके, और पिछले दिन आप लोगों को वीडियो बताया गया था जिसमें बनाया गया था, उसे बताया गया था आप लोगों को कि जब एक ट्रायंगल, जो कि आप देख रहे होंगे ए ओ सी, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसके ये 2 साइड्स दिख रहे हैं आपको इक्वल, और जैसे ही 2 साइड्स इक्वल हो तो अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है ना। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ध्यान देंगे आप। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सर्कल के क्वेश्चन को कितनी आसानी से आप बना रहे हैं, मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल वीडियो स्किप ना करें, कंप्लीट देखें। देखिए कितनी आसानी से आप सॉल्व कर पाते हैं। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, एक पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो जैसे ही इसकी बात हो रही कि ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ठीक है ना, ये दोनों एंगल्स जो होंगे इक्वल होंगे, आपके पास ये एंगल कितने डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो आपको मालूम है कि स्ट्रेट लाइन जब दिख रहा है तो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का ना। तो ये आपका 70 है, यानी कहने का मतलब हुआ कि बी ओ ए एंगल, बी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए या ए ओ सी, है ना, एंगल ए ओ सी, दोनों एंगल मिलकर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 का। ठीक है, तो 180 डिग्री का एंगल ये बनेगा, जिसमें कि आपको ये जो मालूम है कि ए ओ बी जो है वो कितने का है, या ए ओ बी का है या बी ओ ए का है। ठीक है, दोनों एक ही है, तो आप बोल सकते हैं कि ए ओ बी जो आपका है वो कितने डिग्री का एंगल है, तो ये 70 दिख रहा है आपको। क्लियर है, ये 70 है प्लस एंगल ए ओ सी। अब आपसे पूछा गया कि ए ओ सी कितने डिग्री का एंगल होगा, ये एंगल, तो 180 में से आप क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। क्लियर है, 180 में से आप माइनस करेंगे। तो AOC फाइंड आउट करने के लिए, एंगल AOC फाइंड आउट करने के लिए आपको 180 में से माइनस करना होगा 70 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास कितना डिग्री का एंगल आएगा, तो आपके पास होगा, दैट मीन्स कितना, आपके पास होगा 110 डिग्री, 110 डिग्री। ठीक है, AOC जो आपका है कितना है, 110 डिग्री का, यानी ये आपको मालूम हो गया कि ये 110 डिग्री का एंगल है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से कितना होना चाहिए था, 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ये, और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितने का होता है, 180 का होता है। चलिए यहां तक क्लियर है। अब आपके पास ऑप्शन है क्या, कि ये दोनों एंगल्स जो है क्या है, इक्वल है, और आपको मालूम है कि ट्रायंगल जब होता है तो एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसके तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप कि आप फ्रॉम ट्रायंगल AOC by angles sum property of a triangle। ठीक है, तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो आप लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ओके, एंगल A तो आपको मालूम है कि x है। ठीक है,
एंगल सी भी मालूम है आपको कि क्या है, एक्स है, और एंगल ओ जो है आपका कितना है, 110 है। क्लियर? इज इक्वल टू 180। अब क्या करेंगे, इन दोनों एक्स को ऐड कर देंगे तो आपके पास होगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 110। ठीक है, तो 180 में से 110 लेस करेंगे तो आपके पास कितना होगा, दैट मीन्स की 70 डिग्री, है ना। 2x इज इक्वल टू, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इसलिए x इज इक्वल टू 70/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35। तो आपको मालूम हो गया कि ये भी 35 हो गया, ये भी 35 हो गया। ठीक है, इसलिए एंगल ए भी आपका कितना हो गया, 35 डिग्री, एंड एंगल सी भी आपका कितना है, 35 डिग्री। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिए। ये तो हुआ बाई प्रोसेस, जैसे आपने बनाया उसमें आपको जैसे लग रहा है कि शायद टाइम वेरिक लग गया ना, लेकिन अगर आप शॉर्ट में बनाएंगे, अगर थ्योरम को ध्यान में, अगर आपको थ्योरम ध्यान में होगा जिसमें बताया गया था कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर, ठीक है ना, एट द सेंटर, सेंटर पर जो एंगल बनता है, क्या बताया गया था कि रेस्ट पार्ट पर बनाए गए एंगल का वो क्या होता है, डबल होता है। ध्यान से देखिएगा इस सर्कल को, और इसमें जो एंगल्स बन रहे हैं मैं फिर से बता रहा हूं, आप शॉर्ट में और बहुत ही कम टाइम में बना लेंगे इसको। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आर्क हुआ आपका, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ए और बी, और यहां बोला जा रहा है ये आपका जो दिख रहा है क्या है, ये कॉर्ड हो गया। ठीक है, और यहां पर दिखाया जा रहा है आपको कि एक एंगल जो है वो 70 डिग्री का एंगल है। क्लियर है, और ये जो एंगल है आपसे पूछा जा रहा है, तो आप ध्यान से देखिए कि इसी दो पॉइंट्स से ये एंगल बना हुआ है। ठीक है, और इसी दो पॉइंट से ये भी एंगल बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल इस एंगल का क्या होगा, हाफ होगा, और ये एंगल इस एंगल का डबल होगा। पिछले दिन बताया गया था वीडियो में आपको, तो आप इसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट यहां पर कितना लिख सकते हैं, 35 डिग्री। क्लियर है, एक तरीका ये हुआ, और एक तरीका मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर मान लिया जाए सपोज दैट कि इसी सर्कल को मैं ले रहा हूं, आपका ये सर्कल है, आपका सेंटर से क्रॉस होता हुआ एक कॉर्ड है, रेडी, इसी को डायमीटर बोलते हैं ना। डायमीटर जो होता है सबसे बड़ा कॉर्ड होता है ना, बिगेस्ट कॉर्ड, लार्जेस्ट कॉर्ड बोल सकते हैं उसको। बी, ये सी है आपका, और ये ए है। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, ये जो आपको बताया गया है कि ये पॉइंट जो आपका है वो कितना है डिग्री का एंगल यहां फॉर्म कर रहा है आपका 70 डिग्री का। ओके, अभी आपको डायरेक्ट बनाना है। ध्यान से देखेंगे, अभी दोनों क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, जो दो मेथड जो मैं बता रहा था उसमें दोनों के दोनों शॉर्ट में है, देख करके आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये आपका 70 डिग्री है, और आपने भी बताया था कि ये दोनों साइड्स जब इक्वल होंगे तो अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इसका इक्वल होगा। ये तो आपको मालूम है। क्लियर? अब ध्यान देंगे आप, तो ये एंगल जब x है और ये भी एंगल x है, और आपको ये भी मालूम है कि ये आपका 110, जो भी बताया गया था कि ये 110 क्यों हुआ था, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से हुआ था। ठीक है, अब ध्यान देंगे आप, ये ट्रायंगल जो देख रहे हैं इसका ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और ये अगर बोल दिया जाए कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल, यानी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल आपके पास कितना है, तो ये ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है ये बाहर का एंगल, ध्यान देंगे केवल इस पार्ट को मैं बोल रहा हूं, ये पार्ट, ये जो ट्रायंगल आपका दिख रहा है इसके बाहर का एंगल ये जो है आपका कितना है, 70 है। तो ये दोनों एंगल के सम के बराबर होगा ये, यानी इसको अगर ना भी देखें हम, केवल अगर इसकी बात करें हम, तो ये एंगल जो होगा, एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो क्या होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल तो आपका 70 हो गया, और सम ऑफ अपोजिट एंगल्स की अगर बात करें, इंटीरियर एंगल की बात करें, तो ये दोनों क्या है, x है, तो x प्लस एक्स। ठीक है, तो x और x ऐड करेंगे तो आपके पास कितना होगा, 2x, और ये आपका 70 डिग्री, इसलिए x इज इक्वल टू, तो 70 को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 35 डिग्री। तो आपने देखा कि एक क्वेश्चन को आप तीन तरीके से सॉल्व किए।